हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिगो में आपके पास दो चैप्टर है इस बार 10th क्लास में। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है हमारे पास सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसलिए क्योंकि अभी तक आज तक आप लोगों ने कभी ट्रिगो किया नहीं है। 10th क्लास में ट्रिगो पहली बार आया है। जब पहली बार आया तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपके पास आ गया है। अब एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म का चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब देखो, अरे सो सॉरी, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राई, ट्राई मीन्स 3, गोनो, गोनो मीन्स साइड्स, ठीक है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट, 3 साइड मेजरमेंट। यानी कि इसमें एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसमें एग्जैक्टली हम साइड्स में और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। कैसे रिलेशनशिप बताएंगे, जैसे मान लीजिए दिन के 12 बज रहे हैं, सूरज एकदम ठीक आपके सर के ऊपर है, आपके सर के ऊपर है या आपके टार के सर के ऊपर है, कोई भी चीज परपेंडिकुलर खड़ी है, ठीक उसके ऊपर है। अब जब उसके ऊपर है तो वहां पर जो परछाई बनेगी, जो शेडो बनेगी, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे बनेगी, राइट। अब जब वो जो शेडो बनेगी वो पर्टिकुलर एंगल पे बनेगी तो वो उस एंगल की हेल्प से हम जो टार है, जो ट्री है, या आप किसी की भी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम जो बीच में डिस्टेंस है, शेडो की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर एंगल्स में और साइड के बीच में एक रिलेशनशिप बता देते हैं। चलो, हो गया ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम यहाँ पर जो बात करते हैं, यहाँ पर हम थीटा की बात करते हैं, यानी कि एंगल को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा का मतलब यहाँ पर एक ग्रीक अल्फाबेट है थीटा, जैसे हमारे अल्फाबेट से ABCD, वैसे ग्रीक में जो अल्फाबेट्स होते हैं वहां से ये थीटा को उठाया गया है। थीटा का मतलब होता है एंगल, यानी कि यहां पर जब हम एंगल की बात करेंगे तो हम थीटा लिख के बात करेंगे। ओके, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 फंक्शंस होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो सबसे पहले वो करने से पहले एक बार मैं आपको फटाफट से पाइथागोरस रिकॉल करवा देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होता है, उस राइट ट्रायंगल में हमारे पास एक हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। तो हम जो पाइथागोरस में बात करते हैं, पाइथागोरस में हम बोलते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करते आए आज तक हम लोग बचपन से, ठीक है। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि जब मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूंगी और बेस का स्क्वायर करूंगी और स्क्वायर करने के बाद जब उन दोनों को ऐड करूंगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब हम एक बार मैं आपको थीटास के बारे में, एंगल्स के बारे में बता देती हूँ। पहले ये है हमारा थीटा एंगल, यानी कि जब हम बात करेंगे यहाँ पर 90 डिग्रीज का हमारे पास एंगल है, तो 90 के अपोजिट में जो दो एक्यूट एंगल बन रहे होते हैं वो उनको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, दोनों में से कुछ भी थीटा होगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है थीटा एंगल। ओके, अच्छा, अब ये थीटा हो गया जो 90 डिग्रीज होता है। जैसे मान लो आपको थीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है, थीटा एंगल फाइंड आउट करना है, तो थीटा को हम यहां पर रखेंगे और इस थीटा के अपोजिट में जो साइड होगी, थीटा एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा, ओके। और जो एडजेसेंट बेस, जो एडजेसेंट साइड होगी वो उस थीटा एंगल का बेस हो जाएगा। तो ये थीटा की ये जो है ये एडजेसेंट साइड हो गई, ठीक है। तो ये हो गया बेस और इसके अपोजिट में जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। गॉट इट, समझ आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस क्या हैं। एक होता है, इसमें हम फॉर्मूला जो करेंगे, इसमें हम बात करेंगे किसकी, पंडित बद्री
प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, चलिए 6 रेशियोज क्या क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, अब साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है एग्जैक्टली हमारा जो साइन थीटा है, साइन थीटा हो जाता है, अभी मैंने बताया आपको, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर राइट ट्रायंगल गिवन है तो उसका जो भी परपेंडिकुलर होगा, अगर मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो ये है थीटा एंगल। इसका परपेंडिकुलर बोला था, थीटा के अपोजिट साइड जो होती है, थीटा के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, थीटा का एडजेसेंट बेस होता है, एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होता है, और ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूंगी। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या लिखा है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस क्या है? बीसी, हाइपोटेनियस है एसी, तो हम इसको लिख सकते हैं बीसी अपॉन एसी। गॉट इट। अब आ जाते हैं 10 पे। 10 का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या हो गया भाई? ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। गॉट इट। चलो अब हम बात करते हैं कॉसेक से कॉट। कॉसेक को जब हम साइन को उल्टा कर देंगे तो हमें कॉसेक मिल जाएगा। फॉर्मूला में आप कैसे लिखेंगे ये समझ लीजिए, सी एस सी। सी एस सी मीन्स कॉसेक सेक कॉट, आपको ऐसे लर्न करना है, सी एस सी कॉसेक सेक कॉट। ओके, तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा जब होता है तो वो कॉसेक होता है। ओके, साइन को उल्टा कर दो, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AB। सेक क्या होगा? जब मैं कॉस को उल्टा कर दूंगी तो मुझे सेक मिल जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है हमारा? AC अपॉन BC, इसको उल्टा कर दिया, और 10 क्या हो जाएगा हमारा? जब कॉट क्या हो जाएगा? जब हम 10 को उल्टा कर देंगे, 10 को उल्टा कर देंगे मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AB। ओके, तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग ही पुट करूंगी। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो मैं उस एक्सरसाइज से पहले डिस्कस कर लूंगी, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो वो फॉर्मूलाज जो हैं हम लोग डिस्कस, वो जो फॉर्मूलाज हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके बच्चों, तो चलो फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप लोग ये सब फॉर्मूलाज जो हैं ये नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC is equals to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। थीटा बोला था कि थीटा एंगल लगता है। जब हमने फॉर्मूलाज किए थे तो उन फॉर्मूलाज के अंदर साइन थीटा की बात की थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसकी बात की थी। अब उसके साथ थीटा लगाया था, थीटा मतलब एंगल, तो यहाँ पर साइन के साथ ए लग रहा है, यानी कि इसका जो थीटा एंगल होगा वो होगा ए। आ गया समझ? तो जब हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो थीटा एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा एंगल दिया हुआ है ए सबसे पहले। चलो अब इन्होंने क्या बोला है? ABC है हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। किस पे राइट एंगल बन रहा है? बी पे। ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, तो ये जो राइट एंगल है ये किस पे बन रहा है? बी पे, यानी कि जो लास्ट बच रहा है वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब AB की लेंथ हमको दे रखी है, AB कितना है? 24 सेंटीमीटर, और BC कितना है? BC है हमारा 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक साइड तो हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है?
राइट एंगल ट्रायंगल है, जब एक साइड मिसिंग है तो ऑब्वियसली हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अभी बताया था, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो गया, ac का स्क्वायर, ac स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24। आप लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग साइड ही लिख लेते हैं प्रॉपर मेथड के साथ। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। परपेंडिकुलर इज BC स्क्वायर प्लस बेस इज AB स्क्वायर। ठीक है, ओके। AC स्क्वायर तो हमें नहीं पता, BC हमारा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और AB हमारा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का मतलब हो गया 7 जब 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का मतलब 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जब इनको ऐड किया तो ऐड करके मिलेगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर हमें कितना मिला, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 का मतलब क्या हुआ, जब मैंने AC के ऊपर से स्क्वायर हटाया तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, यानी कि 25 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 25 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 625। एलसीएम लेके चेक कर लेना अगर स्क्वायर में प्रॉब्लम होती है तो, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। जैसे मैं एक बार एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देती हूँ। 625 है, 5 1 जा 5, कैरी ओवर 1, 5 2 जा 10, ओके, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और ये आ गया 5। तो देखो ये पेयर बन रहा है ना, पेयर बन रहा है तो एक एक बार हमने 5 5 ले लिया, 5 इंटू 5 विल बी 25। ठीक है, तो ये 5 इंटू 5 तुम्हारा 25 मिल रहा है, तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 25। आ गया समझ? ओके, तो अब हमें ये तो मिल गया, AC कितना मिला है हमें, AC मिला है 25। जब AC हमें 25 मिल गया तो अब हम साइन A और कॉस A भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन A का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कितना हो गया, 7/25 और कॉस A कितना हो गया, कॉस A हो गया हमारा, बोलिए क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 24/25 ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होगा, हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें C चाहिए, यानी कि अब हमारा थीटा एंगल जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, थीटा एंगल हो जाएगा ये, इसको मैं थीटा लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब थीटा का जो अपोजिट होगा वो आपको बताया था, थीटा का अपोजिट क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थीटा का अपोजिट तो ये है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, राइट। उसका जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगा, जो एडजेसेंट साइड है थीटा की जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया, जो एडजेसेंट साइड है वो बेस हो गया और बचा हाइपोटेनियस। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, यानी कि एग्जैक्टली हमको ये जो फिगर मिल रहा है, ये फिगर हमें कैसे मिल रहा है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये जो फिगर हमें मिल रहा है, इसको हम घुमा देते हैं, या रहने देते हैं, कहीं प्रॉब्लम हो जाए। एक छोटा सा फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, हमें ये जो मिल रहा है ना, ऐसे मिल रहा है, यानी कि C एंगल तो हमारा हो गया ये, राइट एंगल B पे है तो ये हो गया A। ठीक है, BC कितना हो गया 7, AC कितना हो गया 25 और AB कितना हो गया हमारा 24। बस अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन C की वैल्यू क्या हो गई, साइन C यानी कि साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना। फॉर्मूला लिख लें एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10। तो साइन की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया। और कॉस C की वैल्यू क्या हो गई, कॉस C हमारा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 7/25। ओके, तो ऐसे हमने दोनों के दोनों थीटा एंगल्स जो है चेंज करके और फाइंड आउट किए इनकी वैल्यूज को। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर हमें गिवन है 10p, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। भाई देख लो थीटा एंगल दोनों के चेंज हो गए, एक बार थीटा एंगल इन्होंने p कर दिया और एक बार थीटा एंगल इन्होंने r कर दिया। याद रखेंगे थीटा एंगल का जो अपोजिट साइड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर, और जो उसकी एडजेसेंट साइड होगी यानी कि उसके साथ जो लगी हुई साइड होगी वो उसका बेस होगा, और जो उसके बाद हाइपोटेनियस, तो जो बचेगा वो हाइपोटेनियस होगा। हाइट होती है स्लांट हाइट। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थर्ड साइड हमको फाइंड आउट करनी है। हमको पता है दो साइड हमको गिवन है, हमें एक साइड और फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस 13 है, 13 का स्क्वायर कर दिया, परपेंडिकुलर 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर कर दिया, बेस कुछ गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो बेस कितना हो गया क्यू आर स्क्वायर। ये देखिए कुछ नहीं गिवन ना, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस अप्लाई करके। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। देखो बच्चों स्क्वायर तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 20 तक लर्न होनी चाहिए। स्क्वायर फाइंड आउट करने के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आगे चल के बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी, जिससे कि लर्न भी नहीं हो, माइंड कैलकुलेशन से आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक देख लीजिए, लर्न हो जाए तो और भी बढ़िया बात है। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। जब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया ये क्या होगा, अब ये जो 144 है ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 144 169 माइनस 144 ये हो गया क्यू आर स्क्वायर। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिला 25, यानी कि क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और वी कैन से दैट और क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25, बात तो वही हो गई है ना। तो क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर हमको मिल गया 5, बेस मिल गया 5। बस अब हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। 10p की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। 10p का मतलब ये थीटा एंगल है हमारा, अगर ये थीटा एंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो गई, इसकी एडजेसेंट साइड बेस हो गया, यानी कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वापस से लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन कॉस 10, 10 क्या है हमारा, 10 हो गया हमारा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12, या एक काम करते हैं हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करके करते हैं। ठीक है, 10p माइनस कॉट आर, 10p का मतलब थीटा एंगल ये है, तो इसका अपोजिट साइड जो होगी वो इसका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अपोजिट साइड हो गई 5 और एडजेसेंट साइड हो गई 12। ठीक है, कॉट आर की बात करेंगे तो ये हमारा थीटा एंगल हो जाएगा। अगर ये थीटा एंगल हो गया तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई 12 और परपेंडिकुलर, और इसकी बेस जो हो गया ये इसकी एडजेसेंट साइड हो गई। ठीक है, तो कॉट जो होता है 10 का रेसिप्रोकल उल्टा होता है ना 10 का, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कितना मिला 5/12। समझ आया। देखो 10p की अगर मैं बात कर रही हूं तो 10p यानी कि p तो ये रहा तुम्हारा, q तुम्हारा 90 डिग्रीज है। ठीक है, और ये हो गया r, तो qp कितना गिवन है तुमको, qp इज 12 सेंटीमीटर, जब मैंने थीटा एंगल ये लिया था। ठीक है, तो qp इज 12, pr इज 13 एंड qr इज 5। थीटा एंगल p के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू पुट की। 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। ठीक है, ये इसका किया था। अब जो दूसरा है हमारा दूसरा में थीटा एंगल ये है, आर है, तो आर तो हमको गिवन, ये कॉट आर हमको फाइंड आउट करना है। कॉट आर क्या होता है 10 का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 5/12 आ गया। आया समझ, 5/12 माइनस 5/12 इज 0। हो गया सॉल्व, सिंपल था। ओके,
चलो वीडियो को पॉज करके फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, साइन ए अगर 3/4 है तो हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए का मतलब क्या है, साइन ए के अंदर एक तो परपेंडिकुलर है हमारे पास और एक हाइपोटेनियस है, यानी कि दो साइड हमें गिवन है। बात समझे कैसे, जैसे एक राइट एंगल बना लिया तो इन्होंने क्या बोला है, साइन ए का मतलब है थीटा एंगल ए है। चलो ठीक है, और तो 90 और तो कुछ नहीं बोला ना कि 90 कोई है, स्पेसिफिक कोई एंगल नहीं गिवन, तो इसे बी कर दिया और इसे हमने लिख दिया सी। साइन ए का मतलब है 3/4, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन की हम बात कर रहे हैं, साइन का मतलब हो गया ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब क्या हुआ 3/4, यही हुआ ना इसका मतलब। थर्ड साइड गिवन नहीं है तो हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, वापस से पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h² का मतलब क्या हो गया 4, ओके 4 का स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर कर दो। बेस हमको नहीं पता तो बेस लिख दिया ab²। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस ab²। अब क्या होगा, ये 9 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब 16 माइनस 9 किया तो कितना मिला 7 ab²। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं ab² इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ab कितना हो जाएगा √7 है ना, ab कितना हो गया √7, तो हमें मिल गया ये √7। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। कॉस ए हमें कितना गिवन है, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस √7 बेस अपॉन हाइपोटेनियस √7/4। और tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a ये रहा, तो tan a का फॉर्मूला क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। tan a इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 3/√7। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया भाई, 15 cot a का मतलब क्या है यहाँ पर, ये तो इन्होंने बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दे दिया, यही लग रहा है ना आपको, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 cot a का मतलब है यहाँ पर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें अप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, ठीक है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/15। तो ये हमारा राइट एंगल गिवन है। ओके, हम क्या करेंगे, कॉट का मतलब फॉर्मूलाज हम अप्लाई कर रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। कॉट का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉट का मतलब है साइन का 10 का हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो गया। अब हमें थर्ड साइड यहाँ पर गिवन नहीं है, तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, तो पाइथागोरस जैसे अभी हम पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे थर्ड साइड के लिए। तो h² इक्वल्स टू p² प्लस b², परपेंडिकुलर इज 15 दे रखा है और बेस हमें गिवन है 8। 15 का मतलब होता है 225 और 8 मीन्स 64। जब इनको हमने ऐड किया तो 5 + 4 हो गया 9, 6 + 2 8, 289, यानी कि कॉट ए बोला था ना, ए बी सी, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इधर लिख दिया
तो ए बी कितना मिला, ए बी स्क्वायर आपको 289, यानी कि ए बी कितना हो गया अंडर रूट 289। 289 का मतलब क्या हुआ, 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ए बी हो गया 17। कैसे पता चलेगा अगर याद नहीं है तो, देखो बच्चों 13, हम पहले यूनिट प्लेस की वैल्यू को इसमें कंसीडर करेंगे। यूनिट प्लेस में 9 दे रखा है, 9 का मतलब अगर मैं 13 का स्क्वायर करती हूँ तो 13 169 होता है, ठीक है। या तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तब वो आपको यूनिट प्लेस में 9 देगा। अदरवाइज 7, 3 और 7 ऐसे टेबल हैं जिनका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यूनिट प्लेस में हमको 9 मिलता है, वंस प्लेस में हमको 9 मिलता है। 13 का स्क्वायर होता है 169, और यहाँ पर तो ये 289 दे रखा है, नहीं भाई 17 का चेक करना पड़ेगा। चलो एक हम माइंड कैलकुलेशन से करते हैं। अगर मैंने 20 का स्क्वायर किया तो 20 के स्क्वायर का मतलब होता है 200, राइट। ये सॉरी 400, ये कितना दे रखा है 289, यानी कि लेस देन 200, 400 है ना, ये लेस देन 400 है 289, तो यानी कि 17 का स्क्वायर हो गया 289। ओके, ऐसे निकाल लेना। चलो अब हमें ए बी मिल गया, ए बी कितना मिल गया 17, ठीक है। अब हम साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 15 अपॉन 17। सेक ए क्या होता है, सेक ए कॉस, कॉस को उल्टा कर दो, हमारा सेक की वैल्यू मिल जाती है। कॉस क्या है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, उल्टा कर दिया ना कॉस को, तो सेक कितना हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस 17 अपॉन 8। आ गया समझ, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13 अपॉन 12, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही हम उसमें थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे और बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कितना दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है ना, यानी कि साइन कॉस 10 कॉसेक, सेक गिवन है, कॉट हमको निकालना है। ओके चलो, सेक थीटा यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एंगल नहीं है हमारे पास, तो हम एबीसी कैसे भी लेबल कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट CSC, ठीक है, साइन कॉस 10। ओके, तो अब सेक थीटा हमारा दे रखा है 13 अपॉन 12, यानी कि सेक थीटा हमें दे रखा है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक कितना है, सेक कितना होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई कर दो, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज BC स्क्वायर एंड बेस इज AB स्क्वायर। ओके ठीक है। अच्छा, हाइपोटेनियस 13 स्क्वायर हो जाएगा, BC हमें नहीं पता, वो एज इट इज लिखेंगे, और AB का मतलब 12 स्क्वायर, राइट। 13 का हो जाता है 169, BC स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे और ये हो जाएगा 144। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये विच इम्प्लाइज टू का सिंबल आपको हर एक जगह पुट करना है, हर एक जगह अप्लाई करना है, जिससे कि आपके स्पेसिफिक स्टेप्स का पता चलता रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप आपका जब स्टार्ट हो रहा है तो उसे वो जो है क्लियरिटी हो जाती है। तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला 25। तो BC कितना हो गया अंडर रूट 25, जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो 5, परपेंडिकुलर हमको मिल गया 5, ठीक है, परपेंडिकुलर 5 आ गया। अब बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है, यानी कि क्या क्या फाइंड आउट करेंगे हम, साइन कॉस 10 कॉसेक, सेक हमें गिवन है, कॉसेक एंड कॉट, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहां लिख देते हैं CST, साइन कॉस 10, ठीक है। कॉसेक थीटा, सेक हमें गिवन है,
कॉट थीटा हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो साइन थीटा हमारा क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, सिंपल वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, बेस इज 12, हाइपोटेनियस इज 13। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? पंडित बद्री भी लिख लेना भाई यहाँ पर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक कितना हो गया? कॉसेक जो है साइन को उल्टा कर दो, सीधा यहीं से लिख लो 13/5, इसको उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, और कॉट थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा 10 का उल्टा 12/5। तो ये था हमारा वीडियो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक का। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और हम लोग आपको उसके सॉल्यूशंस देंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ you like my videos, like, comment, share and subscribe my channel. Till then, bye.